नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। ट्रिपल इंजन ये शब्द खुद बीजेपी ने मौजूदा सरकार को दिया है। एक इंजन यानी एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना, दूसरा इंजन यानी बीजेपी देवेंद्र फडणवीस और तीसरा इंजन यानी अजीत पवार एनसीपी। दावा है कि ये तीनों इंजन मिलकर महाराष्ट्र की रेलगाड़ी को सुपर फास्ट स्पीड से आगे दौड़ा कर ले जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि इन तीन में से दो इंजन अलग अलग दिशा में ट्रेन को खींच रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी तेजी से, यानी कि सत्ता में जुड़ने के महज 2 महीने के भीतर ही अजीत पवार ने यह दिखाना शुरू कर दिया है कि असली बॉस कौन है। मामला कुछ ऐसा है कि एकनाथ शिंदे, इन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे विकास कार्य यानी कि डेवलपमेंट वर्क को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में तमाम वरिष्ठ नौकरशाह और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी मौजूद थे। साथ ही कैबिनेट रैंक के कुछ लोग भी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते थे और इस कमेटी का मकसद यह था कि सरकारी योजना के अनुसार जो कोई कार्य शुरू किए जा रहे हों, वो सारे कार्य प्रगति पथ पर अग्रसर हैं या नहीं, समय सर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, उन्हें पैसा मिल रहा है या नहीं, इसका रिव्यू लिया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी यह योजना कार्यान्वित की ही है कि उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने भी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक कमेटी बना ली है। इस कमेटी का काम भी बिल्कुल वही काम है जो काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बनाई हुई कमेटी का है। अब दोस्तों, बात यह है कि विकास कार्य राज्य सरकार का, लेकिन उस पर ध्यान और निगरानी रखने वाली दो दो वॉर रूम कमिटियां। क्या यह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिया हुआ सीधा चैलेंज है या फिर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कुछ नया करना चाहते हैं? आज के एपिसोड में हम इस विषय में विस्तार से बात करेंगे और इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनैतिक विश्लेषक जयंत माइंडकर जी। जयंत जी, 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जरा बताइए, ये महाराष्ट्र की ये जो तीन इंजन वाली सरकार जो है, उसमें अचानक ये अलग अलग दिशाएं जो जा रही हैं, इसके पॉलिटिकल मायने क्या है? पॉलिटिकल मायने तो बहुत है, लेकिन जिस प्रकार से आपने एक प्रकार की वॉर रूम कमेटियां बताई है, उसका मैं इतना ही बिल्कुल कॉमन मैन के लिए एक सिंपल बताता हूं कि इन तीनों में से जो जूनियर मोस्ट एमएलए है वो अभी चीफ मिनिस्टर, यानी एकनाथ शिंदे का राजकीय करियर एज एमएलए करके जो शुरू हुआ, जो 2004 में शुरू हुआ। देवेंद्र फडणवीस का राजकीय करियर एज एमएलए, मैं वार्ड मेंबर वगैरह की बात नहीं करता हूं, एज एमएलए जो शुरू हुआ 1999 में शुरू हुआ, यानी वैसे वो भी उनको सीनियर है। और आप हम सब जानते हैं कि अजीत पवार पहले 1991 में लोकसभा में एमपी करके चुने गए थे बारामती से, और फिर वो नीचे आ गए और एमएलए बन गए बारामती से। यानी जो करीब करीब 1991 से लेके अभी तक लगातार एमएलए है, द सीनियर मोस्ट अजीत पवार इन तीनों में, उनको आज भी सुनना पड़ रहा है। सीधी बात है, जो सबसे जूनियर है, अगर कोई टग ऑफ वॉर है तो ये एक सेंटेंस में है। अगर अजीत पवार ने अपनी कमेटी अलग बनाई है तो वो उन्होंने इस बार तो समझो कमेटी बनाई जिसकी न्यूज हमारे पास आई, लेकिन उद्धव ठाकरे जब सीएम थे और अजीत पवार जब डिप्टी सीएम थे, तभी भी अजीत पवार का रुतबा यही था।
इसी प्रकार की उनकी सब चालें थी, जिसको खुद एकनाथ शिंदे ने बोला था कि ये तो ऐसे करते हैं, हमारी कुछ सुनते नहीं। लेकिन उनको उद्धव ठाकरे का सपोर्ट था, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे चाहते थे कि मुझ पर कुछ आंच ना आए और काम चलता रहे। अब 1991 से लेके जिनके हाथ से हर डिपार्टमेंट की करीब करीब सब फाइल गई है, यानी यूं समझो कि करीब करीब 33 साल में एक ऐसी फाइल महाराष्ट्र सरकार की नहीं होगी जिसको अजित पवार के हाथ से नहीं गई होगी। ऐसे ऐसे एक प्रभावशाली, जिनको सब कुछ जानकारी है, वो आज भी डिप्टी सीएम है। और जो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने मीडिया के सामने कई बार अपने को पता है जो बोला है, वो उद्धव ठाकरे के होते हुए भी खुद को सीएम बन के ही बिल्कुल बात करते थे। और उद्धव ठाकरे ने उसको एक प्रकार से चलने दिया, कोई झगड़े का सवाल नहीं उठता था। लेकिन इस बार जो है, इस बार आपने जो ट्रिपल बताया है, एक डील के लिए जो एकनाथ शिंदे आए हैं वो, दूसरे बीजेपी जो चाहती है कि हम तो अभी पीछे रहेंगे लेकिन सभी सभी तो हमारे हाथ में रहेगा, और तीसरे इतने एक्सपीरियंस्ड। तो मेरे ख्याल से मैंने जो पहले 2004, 1991 और 1999 का जो एक रेशो बताया, ये जो टग ऑफ वॉर है, ये वहां से शुरू होती है और आज भी वही चल रही है। और अजित पवार चाहते हैं कि ये टग ऑफ वॉर जल्दी बंद हो जाए और मैं नंबर 1 पे आ जाऊं। एक प्रकार से जो हमने कई बार डिस्कस किया है, ये एक उसका ही एक पार्ट हो सकता है, जो न्यूज जिसके लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जयंत जी, एक सवाल ये भी है, अ, अजीत पवार इन्होंने भी एनसीपी पार्टी, जिसके मुखिया वो खुद स्वयं घोषित हैं, अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए उन्होंने जो पहली पार्टी ऑफिस खोली वो थाना सिटी में खोली। सवाल यह है कि थाना सिटी के अंदर एनसीपी पार्टी द्वारा अपना पहला कार्यालय खोले जाना और साथ ही इस तरह का वॉर रूम बनाना, क्या ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को स्ट्रेट चैलेंज की बात है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि थाना जो एक दो नेताओं के बीच डिवाइड है, वो तो एनसीपी के जो शरद पवार के साथ है, वो है जितेंद्र आव्हाड। एक बाजू एकनाथ शिंदे है। कांग्रेस का ऐसा कोई प्रोमिनेंट नाम अभी नहीं है, लेकिन जो भी कोई है वो इतने कांग्रेस के प्रोमिनेंट नहीं है। दो नेताओं में थाने का शहर का पॉलिटिक्स डिवाइड है, और इसमें से एक भी इनके पास नहीं है, अजित पवार के पास। और फिर भी वहीं जाके खोलना अपना ऑफिस, एक प्रकार से सीधा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, ये मैं बोलूंगा फिर ये दूसरी वार्निंग बेल है। पहली वार्निंग बेल तब दी थी कि वो आए, फिर उसके बाद दूसरी वार्निंग बजा दी कि वो आपके ही शहर में आके मैंने मेरे पार्टी का, अजीत पवार के पार्टी का ऑफिस खोला। और आज की न्यूज यानी तीसरी वार्निंग बेल है कि मैं एक वॉर रूम खोल रहा हूं। एक प्रकार से आप क्या डिसीजन लेते हैं इसके ऊपर मेरा एक प्रकार से वॉच रहेगा, ये भी उन्होंने कर दिया। तो क्या जयंत जी, इसको लोकसभा चुनाव के बाद की आहट अभी से सुनाई दे रही है, ऐसा कह सकते हैं हम? नहीं, मैं इसको लोकसभा तक नहीं लेके जा रहा हूं, मैं इसको एक आध दो महीने में कुछ होने वाली घटनाओं से जोड़ रहा हूं। मैं यही देख रहा हूं कि ये हो सकता है नार्वेकर अपने जो सभापति है उनकी ओर से एक आधा निर्णय आ जाए, और हो सकता है कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जो पृथ्वीराज चौहान से लेके सभी नेता लोग बोल रहे हैं कि यही होने वाला है। तो मुझे जो लग रहा है इसकी आहट लग रही है, जो जो सीरीज में मैं बता रहा हूं, अभी तक 3 घटना, इट्स नथिंग बट द चैलेंज और बेल, वार्निंग बेल टू चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जयंत जी, आप हमारे शो में आए और आपने डिटेल में बात बताई। तो कुल मिलाकर अजीत पवार अब सत्ता में आ चुके हैं और अब सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने सत्ता में आने के बाद उन्होंने अब अपने पांव पसारना शुरू किया है, यानी कि पार्टी को एक्सपांड करना शुरू किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में कमिटीज बनाकर काम का रिव्यू करना शुरू किया है। जाहिर सी बात है, ये सारी की सारी खबरें
उन लोगों के लिए कांटे की तरह है जो ये मानते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय तक वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक पावर पॉइंट की जगह पे दो पावर पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हों ऐसा लग रहा है। आप क्या इस बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।